सर्वप्रथम प्यारे प्यारे हमारे नन्हे मुन्ने भैया बहन, इस स्वतंत्रता दिवस सभा में हमारे मस्तिष्क में विराजमान सूक्ष्म सत्ता परमात्मा परमेश्वर गुरुदेव मां गायत्री मां सरस्वती परम पूज्य हमारा तिरंगा ध्वज। आज का यह दिन 15 अगस्त 2024 जो हमारे नन्हे भैया बहन है या आज की जो पीढ़ी है, 15 अगस्त 1947 को अगर देश आजाद हुआ था तो उस समय हम लोग कोई नहीं थे, क्योंकि आज 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो 78 वर्ष के तो हम लोग कोई नहीं है। परंतु वह आजादी थाली में सजाकर नहीं मिली थी। उस आजादी के लिए खून की धारा बहानी पड़ी थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अनगिनत अपने खूनों से अपने लहू से इस मिट्टी को सींचा और उनके लहू के कुंडों के बीच से क्या उत्पन्न हो गई? आजादी। तब आजादी मिली। इसीलिए हम लोग नारा लगाते हैं, देशद्रोह की बदबू जिसमें वह आजादी नहीं मिलेगी। आजादी के तत्व होते हैं, जैसे प्यारे भैया बहन विद्यालय में आते हैं तो ड्रेस होता है, शू है, सॉक है, शर्ट है, पैंट है, ये सब बुक कॉपी, ये सब। चाय बनाते हैं तो चाय है, चीनी है, दूध है। खिचड़ी बनाते हैं तो चावल है, दाल है, सब्जी है, सब डालते हैं। तो उसी तरह से प्यारे भैया बहन आजादी के क्या होते हैं? तत्व होते हैं, तत्व, एलिमेंट्स। आजादी के तत्व क्या होते हैं? एकता, एकजुट रही, अनुशासन, अनुशासित रही, त्याग, बलिदान, देश के लिए अपने जीवन के लिए त्याग करना पड़ता है। सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करिए, विश्वास, सब पर सबको विश्वास करना है, आस, बढ़िया उम्मीद रखिए, बहुत बड़ी सोच रखिए और अथक प्रयास, खूब प्रयास करिए। तब आजादी अक्षुण्ण रहेगी, तब हमारे देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। अक्षुण्ण का मतलब कोई उसको छू नहीं सकता, कोई हमारे देश की एकता को नष्ट नहीं कर सकता। परंतु आज तो हो गया 15 अगस्त, बीते कल क्या था? 14 अगस्त। हम सभी तिरंगा यात्रा जोर शोर से निकाले, सबको जगाए, जगाए ना भैया बहन? जगे हुए जगाए हुए। लेकिन आप और हम सबको पता होना चाहिए कि अंग्रेज जब बोरिया बिस्तर बांध कर जाने लगा तो क्या किया? फुट डाल दिया, लड़वा कर गया। वो पाकिस्तान के जिन्ना को बोला कि तुम इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर अलग देश मांगो, कि मुसलमानों के लिए अलग देश दे दीजिए, मांगो, हम लोग साथ दें। बता दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बता दिया कि तुम अपना हिंदू के नाम पर इधर कुछ अलग देश करो, तुमको प्रधानमंत्री वहां बना देंगे, और जिन्ना जी को बोला कि तुमको वहां बना देंगे। आज जब मैं बोल रहा हूं भैया बहन, क्या हो रहा है मालूम? अभी जिन्ना जी के फोटो पर और जिन्ना जी की मूर्ति पर पाकिस्तान में जूते चल रहे हैं। ये तो हंस रहे अभी।
क्यों चल रहे हैं? क्या? क्योंकि वो बीज बबूल का आम कहां से हो? जिसकी नीयत गलत, जिसकी सोच गलत, जिसका कारनामा गलत, उसका परिणाम गलत। बांग्लादेश में भी वही हाल है। बगल में देखिए भैया बहन, आपके बगल में बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी अशांति, पाकिस्तान में भी अशांति। हमारे देश में चूंकि हम लोग एक दूसरे को सहानुभूति पूर्वक देखते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, इसलिए हमारे देश में अभी तक एकता है। परंतु इसको नष्ट करने के लिए लोग लगे हुए, लड़वाने के लिए लोग लगे हुए। प्यारे भैया, आज आप सब जवान हो जाएंगे, सब युवा हो जाएंगे, सब बड़े हो जाएंगे। हमारी युवा पीढ़ी पर हमारे देश का भार आने वाला है। देश कौन चलाएगा? युवा पीढ़ी देश की कमान संभालेंगे। इसलिए युवा पीढ़ी को कैसा होना चाहिए? मानसिक रूप से मजबूत, प्रबल, स्ट्रॉन्ग, शरीर से इस बात का शरीर मजबूत, स्वस्थ, और कर्म से अथक, असीम पुरुषार्थी होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का भी यही कहना है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी ऐसी हो जिसकी आंखों से रोशनी फेंके, जिसका शरीर इस बात की तरह हो, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, प्रबल हो, मेधावी हो। आज DRDO यानी भैया बहन 9-10 वाले पढ़ी तो भैया बहन, अभी जितने लेटेस्ट रिसर्च हो रहे हैं रक्षा क्षेत्र में, एक से एक हथियार उपकरण बन रहा है। सब हमारे युवा पीढ़ी जो वैज्ञानिक है, युवा वैज्ञानिक, वो कारनामा कर रहे हैं। एक साथ 108 उपग्रह छोड़ने का ये जो अद्भुत, अनुपम, यूनिक श्रेय है भारत का है। हमारा देश शून्य दिया, शून्य है तो शून्य, लेकिन मालूम क्या करता है? वो जिस चीज पर लगा उसको 10 गुना बढ़ाता है। 1 पर लगा शून्य तो 10 कर दिया, 2 पर लगा शून्य तो 20 कर दिया। वो शून्य का आविष्कार मेरा देश किया। इतनी सटीक सटीक खोजें हो रही हैं भैया बहन कि पूरा विश्व अचंभित है। और वैसे हमारे नौजवान कर रहे हैं जो अनुशासित हैं, जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं देश के लिए, बिना खाए बिना पिए लगे हुए हैं देश के लिए। वैसे युवा पीढ़ी देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, ले जाने के लिए संकल्पित हैं। तो युवा पीढ़ियों से बहुत आशा है। प्यारे भैया बहन, अब हमारा देश पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था का देश बन चुका है और अब हम 3री अर्थव्यवस्था के देश बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो 3री अर्थव्यवस्था का देश कब बनेंगे? जब सब कोई अपने अपने मूल कार्य में लगे रहेंगे। विद्यार्थी किस चीज में लगे रहेंगे? सही दिनचर्या में विद्या अर्जित करने में। शिक्षक गुरुजन किस चीज में लगे रहेंगे? अपने विद्यार्थियों को जी जान से तैयार करने में, उनको योग्य बनाने में। किसान किस चीज में लगे रहेंगे? नए नए उन्नत किस्मों के बीज का प्रयोग करके और अन्न, सब्जी, फल, फूल, दूध, अंडा, मछली, खाने पीने का पौष्टिक सब सामान से देश का भंडार भरने में। व्यापारी किस चीज में लगे रहेंगे? दिन रात किसानों से सामग्री खरीदेंगे, उचित दाम में बाहर शहरों में बेचेंगे, सबको मुनाफा होगा, उसमें लगे रहेंगे। बैंक वाले बैंक के काम में लगे रहेंगे, ईमानदारी से अनुशासित होते हुए। अब इसमें जो बड़े बड़े देश थे भैया बहन,
जैसे आपका वनांचल शिशु विद्या मंदिर जब आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि कष्ट होता है। जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं तो बहुत विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको ईर्ष्याद्वेष है, कष्ट है, और इसलिए ऐसा प्रपंच रच रहे हैं ताकि आने वाले समय में धर्म के नाम पर लोग यहाँ तलवार चलाएं, पिस्तौल चलाएं, जाति के नाम पर लड़ें, धर्म के नाम पर लड़ें, भाषा के नाम पर लड़ें, उच्च नीच के नाम पर लड़ें। ऐसा ऐसा कर रहे हैं प्यारे भैया बहन। युवा पीढ़ी पर बहुत दारोमदार है भैया बहन, और युवा पीढ़ी ही देश को बहुत आगे ले जाएगी या नर्क में डुबाएगी। मैं 2 कांड बताता हूँ रिसेंट। अभी आप टेलीविजन में देख भी रहे हैं, स्क्रीन खुला है पीछे। कलकत्ता में टॉप मोस्ट डॉक्टर थी, वो एंटरप्रेन्योरशिप में थी, वो ट्रेनिंग में थी, एमबीबीएस कर रही थी, जैसे राजलक्ष्मी हमारे विद्यालय की बच्ची थी वो कर रही थी। अच्छा उसके साथ हो, बहुत तेज बच्ची थी वो। उसके साथ भयानक दरिंदगी हुई, गैंग रेप, और उसकी हत्या, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसके सारे अंगों को बहुत बुरी तरह से चोटिल किया गया। और तो बोलने की बात नहीं, रोया खड़ा हो जाता है भैया। वो करने वाला कहां का था बता दीजिए? इसी देश का। वो करने वाला किस उम्र का था? सब युवा पीढ़ी। आज नशा का सेवन करने वाला बूढ़ा नहीं मिलेगा, नशा का सेवन करने वाला सब युवा मिलेगा। माता पिता का अपमान करना, गुस्सा में कोई सुसाइड करना, कोई नशा करना, कोई एक्सीडेंट कर जाना, कैसे घर का भला होगा बताइए। बांग्लादेश की स्थिति आप देख रहे हैं, वहां की युवा पीढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय संस्था बहका दी, क्योंकि बांग्लादेश बहुत तेजी से आगे निकल रहा था। उसका ग्रोथ रेट लगभग 6% था। आज वही बांग्लादेश मालूम क्या हुआ 8 दिन में? हर चीज की कीमत 4 गुनी 3 गुनी बढ़ गई, 3 गुनी 4 गुनी, हर चीज की कीमत। सप्लाई का जो रूट था सब ब्लॉक हो गया। धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। वहां जो विदेश से मुसलमान लोग गए, आतंकवादी कट्टरवादी, हिंदुओं को गाजर मूली की तरफ काट रहे हैं, मंदिरों को ध्वस्त कर रहे हैं। ये नफरत के बीज किसने फैलाया? वहां इतनी अनहोनी, इतना अमानवीय कृत्य कौन कर रहा है? जिसको बांग्लादेश का विकास पसंद नहीं था, जिसको बांग्लादेश की तरक्की पसंद नहीं थी, वही जो दुष्ट आंखें हैं अब भारत पर ऐसे गड़ी हुई ऐसे। इसके लिए एक उपाय है भैया बहन, जिसके घर को बर्बाद करना है उस घर में उसके जवान को, उसके युवा को, उसके बच्चे को नशा सिखा दो। कुछ नहीं करना है उसको। जिस घर को बर्बाद करना है उसकी युवा पीढ़ी को नशा सिखा दो, उसको गलत संगति में ले जाओ, घर बर्बाद। ऐसा षड्यंत्र चलता है। आज हमारे देश में तेजी से विदेश से नशा आते हैं, ब्राउन शुगर, अफीम, विदेश वाले पाकिस्तान से तेजी से भेजा जाता है और शुरू में फ्री में बांटा जाता है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ फ्री। एक बार दोबारा में तो 1 लाख रुपया तो 10 लाख रुपये, एक बार सेवन करोगे आदि हो जाओ, ताकि युवा पीढ़ी यहाँ की बर्बाद हो जाए, देश संभालने वाला कोई नहीं रहे और देश फिर से गुलाम हो जाए, अराजकता फैल जाए, दंगा फैल जाए, देश युद्ध फैल जाए। देश हमारा जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के चक्कर में है वह पताल में गर्त में चला जाए। प्यारे भैया बहन,
15 अगस्त 2024 यह संदेश हम लोगों को दे रहा है कि आप सभी हीरे हैं, मोती हैं, लेकिन हीरे में चमक होनी चाहिए, मोती में चमक होनी चाहिए, और आप में चमक है भी। अब बच्चे हैं तो थोड़ा लाइन लेफ्ट बाएं बाएं हो जाते हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप 5C को पकड़े रहिएगा। विद्यार्थी के लिए मैं कई सिद्धांत बताया था। 5 का सिद्धांत बहुत बेजोड़ सिद्धांत है, बहुत बेजोड़। 5 पहले कौन? अल्पाहारी, स्वान निद्रा। अल्पाहारी माने कम भोजन करो, स्वान निद्रा माने कुत्ते की नींद, फट से उठ जाओ सुबह में जल्दी 3 बजे। काम चेष्टा, कौवा की तरह चेष्टा करते रहो, प्रयास करते रहो। बतो ध्यान, बगुला की तरह ध्यान लगाए रखो। जैसे बढ़िया बात मिले, जैसे बगुला छोटी सी मछली मिली, दम से उसको चोंच में ले लेती है। ज्ञान की बात मिले उसको तुरंत सीख जाओ। और गृह त्यागी, माया मोह से दूर रहो। अभी देखिए प्यारे भैया बहन, माया मोह में मैं कई बार बताया कि बाल और खाल, ये 2 चक्कर में बहुत लोग पड़ रहे हैं। बाल का चक्कर और खाल का चक्कर। खाल मतलब गोराई, सुंदरता, बाल का मतलब स्टाइलिश बाल, और उसमें अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, साथ कोई नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति है। डेली प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। आप पीछे स्क्रीन में थोड़ा बहुत देख रहे हैं, सब न्यूज फ्लैश हो रहा है। तो आप आत्मा की आवाज सुनिए और ये 5 अनुकरण करिए जो मैं बताया। फिर कक्षा में, विद्यालय में 5C कंसंट्रेशन। कहीं भी है तो ध्यान एकाग्र करिए, मुंह बंद कान खड़ा। जब बोलना हो, जब स्टेज पर आपको लाया जाए, शेर के माफिक दहाड़िए, बुलंद। एक दिन को दुनिया से जाना है, वो डर गया समझ लो मर गया। दहाड़िए। तो कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी। प्रतिदिन विद्यालय आइए, प्रतिदिन कार्य में लगे रहिए। किसान है तो प्रतिदिन खेत में जाओ, शिक्षक है तो प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाइए, विद्यार्थी है तो प्रतिदिन विद्यालय जाइए। कंटिन्यूटी। कैरेक्टर, व्हाई कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र बनाए रखिए, चरित्र उद्यात होना चाहिए। कोऑपरेशन, हमारे थोड़े कमजोर जो भैयावान हैं उनको सिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको रास्ता दिखाइए। जो अंधेरे में है उनको रोशनी में लाइए। और क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा मर गई, जानने की इच्छा नहीं है, कोई उपाय नहीं। और जो जिनके पास जानने की इच्छा है, 15 अगस्त आज है ना, अभी भी क्लास चला देंगे 4 घंटा। अगर आपकी तरफ से आवाज उठ जाए कि आचार्य जी आज क्लास चला दीजिए 4 बजे तक, तो अभी हम लोग क्लास चला देंगे, पढ़ाएंगे बेटा मन से, पक्का। अगर जिज्ञासा प्रबल होगी आपकी तब। और जिसकी जिज्ञासा प्रबल नहीं है, उसको जबरदस्ती अगर ठूसेंगे 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 तो वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए क्यूरियोसिटी, ये 5C। तो 5 का बहुत कमाल है। समाज को चलाना है तो नमता, समता, ममता, रमता। नमता माने नम्रता, समता माने हम लोग सब बराबर, किसी में कोई अंतर नहीं है, नो भेदभाव, नो डिस्क्रिमिनेशन। ममता, प्रेम, सब अपने हैं। जमता, एकदम जम जाइए काम में जम जाइए, लग जाइए, रम जाइए, देखिए आप आगे निकल जाइएगा। प्यारे भैया बहन, 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत बधाई। मानवीय मूल्यों को रखिए। मानव मूल्य, आदमी का दाम कितना लगता है? प्रेम पर आदमी बिक जाता है। प्रेम न खेतो निपजे,
प्रेम न हाथी बिकाए, राजा प्रजा के रुचे सिंधु से ले गए। प्रेम के मूल्य पर सब बिक जाता है। रानी बहन अभी बिक जाएंगे, त्याग पर बिक जाएंगे। हम आपके लिए जान देते हैं तो आप मेरा कहना मानते हैं, सब बात है। तो प्रेम त्याग सहयोग पर आदमी बिकता है। आदमी एक दूसरे की कदर करता है। घर में बड़ों को सम्मान देते हैं। आप माता पिता से प्रेम करते हैं तो माता पिता को आप पैसे मांगते हैं तो देते हैं, कॉपी मांगते हैं तो कॉपी देते हैं। यह है मानव मूल्य। बेटा जिस दिन मानव मूल्य खो दोगे उस दिन देश गुलाम हो जाएगा, पक्का। कोई नहीं खोया मानव मूल्य, कोई जंतु नहीं खोया अपना मूल्य। तोता आज से 50,000 साल पहले अमरूद खाता था। तोता आज भी तोता अमरूद खाता है। ऐसा नहीं कि आज तोता जो है मुर्गा खाने लगा या बकरा खाने लगा, तोता अमरूद छोड़ दी। गाय आज से हजारों साल पहले दूध देती थी। दूध देती थी गाय हजारों साल पहले। प्यारे बाल बच्चे, आज भी गाय दूध दे रही है। ऐसा नहीं कि समय बदल गया, कलयुग से बरजुग आ गया, गाय दूध नहीं देने लगी, गाय पानी देने लगी। ऐसा हुआ क्या? लेकिन इंसान क्या हुआ? हजारों साल बीत गए बेटा। उस समय का इंसान जो दूसरों के लिए जान देता था, आज वही इंसान दूसरों की जान ले रहा है। बदल गया इंसान। चींटी नहीं बदली, तोता नहीं बदला, भैंस नहीं बदला, सूअर नहीं बदला, गाय नहीं बदली, कुत्ता नहीं बदला, घोड़ा नहीं बदला, आदमी बदल गया। बदल गया। बहुत मुसीबत है। आज के जवान लड़के प्यारे भैया बहन अपनी बहनों के साथ वो दरिंदगी कर रहे हैं कि साक्षात राक्षस भी शर्मा जाता है। जो राक्षस था भस्मासुर वगैरह, वो हो रहा था कि हम भी रहते तो ऐसा नहीं करते। वो आज का इंसान कर रहा है अपने बच्चियों के साथ। सच्चाई है। और उनको संरक्षण दे रहे हैं। वो कम बड़े राक्षस नहीं है। मैं गलत को संरक्षण नहीं दूंगा। 15 अगस्त 2024 का आपकी शपथ। विद्यालय में पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है पढ़ो, तुम्हारी इच्छा। मैं गलत का समर्थन नहीं करूंगा। वनांचल शिशु विद्या मंदिर वैसे तत्वों का समर्थन नहीं करेगा, न ही उनका संरक्षण करेगा। साथ आने वाला जो हमारा 15 अगस्त हो, हम लोग सब मनावे। हम लोग सब कसम आज खा लें कि आने वाला जो मेरा 15 अगस्त होगा वो एक बड़े से हॉल में होगा, जिसमें गर्मी से बचने के लिए एसी लगा रहेगा। आनंद होगा। जिसमें इतनी बढ़िया बच्चियां हमारी हैं, हमको लग रहा है कि हम कल से काम लगा दे हॉल का। लेकिन क्या करें, भिखमंगा को हॉल बनाना है, बड़ा मुसीबत है। परंतु कसम संकल्प तो लाइट नहीं है, लाइटिंग होना चाहिए। बताइए 2 दिन में बच्ची लोग या भैया लोग तैयारी किए, कमाल है जी। हम तो बिल्कुल समय नहीं देते तैयारी में। टेस्ट चलता रह गया, पढ़ाई चलती रह गई, क्लास चलता रह गया। अब ये उसी में समय निकाल के तैयारी कर लिए। लगाओ ताली एक बार उनको। यही सब कमाल है। अब इनको अगर मौका मिला तो द बेस्ट कलाकार बनेंगे, पक्का। लेकिन उस मौका को देने के लिए, हॉल बनाने के लिए कई करोड़ खर्च करने पड़े। संकल्प है भगवान से मनावे, मां गायत्री से मनावे, परम पूज्य गुरुदेव से मनावे, बड़ों की प्रार्थना करें कि वैसी शक्ति दें कि हम लोग आने वाला 15 अगस्त अपने हॉल में बुलंदी के साथ
लगे कि हम शाम तक कार्यक्रम करते रहे, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऐसी प्रार्थना हम लोग, ऐसा संकल्प हम लोग। आने वाला जो 26 जनवरी है, उस दिन भी संविधान दिवस से भैया बहन, हम लोग उस दिन थोड़ा बड़ा जागरण करेंगे। एक दिन पहले तिरंगा यात्रा निकालेंगे और दिन भर का कार्यक्रम रहेगा, भोजन भजन सब होगा। दिन भर लोगों को जगाएंगे, दिन भर जगे रहेंगे, दिन भर राष्ट्र प्रेम में डुबकी लगाते रहेंगे। तो आज का यह 15 अगस्त, प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ा संदेश आपको हम दे रहे हैं, अनुशासन। अनुशासन आप में कुट कुट के भरा हुआ है, छोटी छोटी खामियां हैं जो दूर करना है विद्यार्थी को और बुलंद बनते जाना है। डरना बिल्कुल नहीं है, अथक परिश्रम करना है, दिनचर्या सही से रखना है, इस बात पर ध्यान देना है। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। ऊपर वाला करके डूब जाना चाहिए, वो तो छुट्टी होगी, घंटे लगेगी। भारत माता की। वंदे। विश्वास हो गया आप करता हुआ ये। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे। विद्यालय जैसे पूरा समय रहता है 9 बजे का, वैसे 9 बजे से विद्यालय आपका संचालित होगा। एक बार फिर सबको शुभकामना।